गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी अशुद्धियाँ। वर्तनी की अशुद्धियाँ। तो वर्तनी की अशुद्धियाँ हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सबसे पहली अशुद्धि क्या होती है। सबसे पहली अशुद्धि होती है मित्रों आड़ा और न। ये आपका पहली अशुद्धि होती है आड़ा और न के प्रयोग में। तो इसको हमें सावधानी कैसे बरतना है। ये आड़ा जो है ज़्यादातर संस्कृत शब्दों में आता है और ये तत्सम शब्दों में रहता है। संस्कृत के वे शब्द यानी जो उसके संस्कृत के समान हो उन्हें ही हम तत्सम कहते हैं। और यह शब्द जो ज़्यादातर होता है वो तद्भव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पहली अशुद्धि हमारी हो गई, हमें इतना मालूम रहना चाहिए। और इनके एग्जाम्पल में जैसे आप देख लीजिए, अगर किसी ने कहा रण तो ये आपका हो गया तत्सम रूप, और उसके बाद अगर हमने कह दिया रन तो ये हो गया आपका तद्भव रूप, ये हो गया तत्सम रूप। इसी तरह से कर्ण, फिर कर्ण, फिर विष्णु, नेक्स्ट शब्द है ये आपका विष्णु, और फिर ये हो गया विष्णु। ठीक है, तो ये आपके अशुद्ध शब्द होते हैं और ये आपके शुद्ध यानी तत्सम शब्द। यहाँ से मित्रों एक हमें और जानकारी मिलती है कि आड़ा का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है ज़्यादातर, और ये न का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, तो न का प्रयोग निश्चित रूप से होता है और तद्भव शब्दों में। और इसके अतिरिक्त दो भाषाएं, एक पंजाबी भाषा में और दूसरा क्या है राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में इन दोनों शब्दों में, दोनों भाषाओं के शब्दों में न के स्थान पर अक्सर आड़ा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों दूसरा नंबर जो है, उसके बाद है कि इसमें इसका कुछ सिस्टम होता है। संस्कृत के जिन धातुओं में, यानी संस्कृत के जिन धातुओं में आड़ा होता है, मीन्स ये है ड़ा होता है, जिन धातुओं में आड़ा होता है उससे बने शब्दों में भी उनमें आड़ा ही रहेगा, वहाँ पर न का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्षण, ये ऑलरेडी संस्कृत शब्द है तो इसका प्रयोग हिंदी संस्कृत दोनों में ऐसे होगा। ये है आपका प्रण, ये भी आपका संस्कृत शब्द है तो ये दोनों में ऐसे ही इसका प्रयोग होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, इसका देख लीजिए, है कि किसी एक ही शब्द में यदि री, ये ख वाला नियम हो गया, री रा और मूर्धन्य सा, री राय और मूर्धन्य सा, अगर इनके बाद न आता है तो उस न के स्थान पर हमेशा आड़ा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा ये ऋण, अगर कोई ये इस तरह से लिखता है तो ये गलत है, री के बाद ना आया है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ऋण। ठीक इसी तरह से आपका होता है भूषण, ये सा के बाद आया तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर ये हो जाएगा भूषण। ऐसे ही आपका रामायण होता है, रामायण। और ठीक इसी तरह से आपका शब्द होता है फिर श्रवण, श्रवण।
और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ तत्सम शब्दों में स्वाभाविक रूप से आड़ा होता है, यानी कुछ तत्सम शब्दों में स्वाभाविक रूप, तो कुछ तत्सम शब्दों में स्वाभाविक रूप से क्या होता है, आड़ा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ तत्सम शब्दों में स्वाभाविक रूप से आड़ा होता है तो कैसे, जैसे आपका हो गया कण, कोण, गण, तो इनमें ये स्वाभाविक रूप से आड़ा रहेगा। चाणक्य, माणिक्य, वीणा, चाणक्य, माणिक्य और वीणा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है नेक्स्ट कौन सी अशुद्धियां आ जाएंगी। नेक्स्ट अशुद्धियों में आपका हो जाएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये रहना चाहिए कि वर्तनी की अशुद्धियां। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इसके बाद जो आपका है कि नेक्स्ट है छ और छ में क्या अशुद्धियां आ जाती हैं। तो इसमें मित्रों जो होता है, ये छ एक स्वतंत्र व्यंजन होता है। क्या है, स्वतंत्र व्यंजन होता है। इस पर आपका प्रश्न भी दे देगा कि ऐसे चा, छा, छ और ज निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कि स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आपका दे दिया जाएगा। और यह जो होता है ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त व्यंजन है ये, और ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। किससे किससे, का और सा। हम यहाँ ऐसे ये भी लिख सकते हैं छोटा यार, तो इसका जो हलंत रहेगा वो गायब हो जाएगा। और इसके बाद होता है इसमें अशुद्धियाँ का क्या होती हैं। इस छ का प्रयोग हमेशा ज़्यादातर तत्सम शब्दों में होता है। ये तत्सम तद्भव की पहचान करने के लिए भी एक सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो आड़ा का प्रयोग होता है, आड़ा का प्रयोग कहाँ होता है, तत्सम शब्दों में। तो ज़्यादातर प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है आड़ा का। और ये छ का प्रयोग भी ज़्यादातर तत्सम शब्दों में ही होता है। और इससे बनी जो शब्द हैं, इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो ये हो गया आपका शिक्षा, दीक्षा, ये सभी शब्द तत्सम ही कहलाएंगे। परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षक, इस तरह से आपका इसमें अशुद्धियाँ, इन सभी में हम अगर क्षत्रिय वाला छ लिखते हैं तो वो आपका अशुद्ध हो जाता है। ये आपका तीक्ष्ण हो गया, तीक्ष्ण हो गया, क्षेत्र हो गया और क्षीण हो गया। ठीक है, ऐसे आदि शब्द बहुत सारे हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया वर्तनी की अशुद्धियों में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं बा और वा में कैसी है और क्या अशुद्धियाँ होती हैं। तो ये हो गया वा और बा। वाय और बा में क्या अशुद्धि होती है। तो वाय और बा के प्रयोग के बारे में सॉरी, तो वाय और बा के प्रयोग में भी
ज़्यादातर अशुद्धियाँ हो जाती हैं। बा के स्थान पर वा और वा के स्थान पर बा। बा का प्रयोग करने में दोनों होंठ टच हो जाते हैं, दोनों होंठ क्या होते हैं, होंठ जुट जाते हैं हम कह सकते हैं, या दोनों स्पर्श करते हैं। अगर हम साहित्य की भाषा में बात करें तो स्पर्श करते हैं, और ये आपका ग्रामीण लैंग्वेज हो गई कि हाँ जुट जाते हैं। तो और वा के प्रयोग में क्या होता है, दोनों ओष्ठ जो होते हैं, ये दोनों ओष्ठ या होंठ आप कह लीजिए, ओष्ठ, तो ये दोनों ओष्ठ जो होते हैं वो गोलाकार हो जाते हैं। ये दोनों के प्रयोग में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और संस्कृत में ज़्यादातर ठेठ हिंदी यानी बा का प्रयोग ज़्यादातर किस में होता है, जो लोग ठेठ हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठेठ हिंदी का प्रयोग जो लोग करते हैं। और ये वा का उच्चारण स्थान ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, हम कह सकते हैं तत्सम शब्दों में ज़्यादातर वा का प्रयोग हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, तो जैसे में अगर हम बात करते हैं वाहन, वाहन, फिर हो गया वंश, वाहन वंश, वाक, फिर वक्र, वंचना, तो इनमें हम बा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। संस्कृत के बा वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम में यूज किए जाते हैं, जैसे ये आपका बंधु हो गया, बर्बर हो गया, और इसके अलावा बाधा, बीज, बलि, ब्राह्मण, ब्राह्मण, बुभुक्षा, ये शब्द ऐसे हो गए आपके। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शा, खा, सा। मुझे आशा है कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और इसके बाद हम लोग देखते हैं सा, खा, सा, हा। तो ये हो गया शा, खा और शा। इनका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, सबसे पहले तो हम इसका नाम जान लेते हैं। इसे हम दंत सा कहते हैं, इसे हम मूर्धन्य अथवा मूर्धा कहते हैं, मूर्धा अथवा मूर्धन्य। और इसके बाद इसे हम किस नाम से जानते हैं, तालव्य। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि कौन से व्याकरणिक में इसका क्या नाम होता है। तो यहाँ पर आप पहला नियम देख लीजिए कि यह जो सा होता है यह केवल संस्कृत शब्दों में आता है। इस सा का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में किया जाता है। और इसके बाद है जो है, जैसे इसमें हम एक दो देख लेते हैं, मूषक हो गया। जैसे यदि उदाहरण हो गया आपका ये मूषक, पीयूष, ये संस्कृत शब्द है दोनों, मूषक और पीयूष। फिर इसके बाद आपके और भी इसमें से शब्द हैं, जैसे कि चषक, शुश्रूषा, ये हो गया चषक, शुश्रूषा, ये हो गया आपका शुश्रूषा। और भाषा हो गया। ये सभी शब्द आपके क्या हैं, संस्कृत के हैं, तत्सम हैं। खा में हम देख लेते हैं क्या है। तो खा वाले में देखिए, इसमें जिन शब्दों की मूल धातु में ये सा होता है, कहाँ, मूल धातु में। अगर ये मूल धातु में सा है तो उनसे बने शब्द जो है में शब्दों में ये सा रहेगा। ठीक है, मूल धातुओं में इस सा का प्रयोग होता है। मूल धातु क्या है, जैसे आना गयाना, खाना पीना, इन सभी से। जैसे यहाँ पर मूल धातु हो गया शीश, ये आपका है मूल धातु। और इसका प्रयोग, इससे बने शब्द जो होंगे वो हमेशा तत्सम में रहेंगे। और ये हिस्सा का प्रयोग होगा, जैसे शिष्य हो गया, और ये आपका शिष्ट हो गया।
और इसके बाद है आपका ग नंबर में हम लोग देखते हैं क्या है। तो ग नंबर में का खा टा ठा पा फा, का खा टा ठा पा और फा। यहाँ अगर पूर्व, इसके पूर्व विसर्ग आया है, इसके पूर्व क्या आया हो, विसर्ग, ठीक है। अगर इसके पूर्व अगर इसके पूर्व विसर्ग आया है तो अगर ये इतने विसर्ग के बाद है तो हमेशा विसर्ग का जो है, इस विसर्ग का हमेशा क्या हो जाता है, ये वाला सा हो जाता है। और इसके बाद है नेक्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं, और संधि में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। संधि पाठ कई पार्ट में हमने डाल दिया है। और घ वाले में हम देखते हैं घ का नियम क्या है। यदि किसी शब्द में ये अगर सा है, इसके पहले आ अथवा आ, इसके अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर है इन, तो इसके स्थान पर ये सा हो जाता है। और अगला नियम है अंक, अगर री के बाद प्रायः, री के बाद जो आता है, री के बाद प्रायः सा ही आता है, जैसे ऋषि, कृषि, और ये हो गया आपका ऋषि। तो री के बाद हमेशा जो है यही सा आता है। आप, ये हो गया री के बाद सा आता है। फिर उसके बाद है कि संस्कृत शब्दों में जो है ये चाय और छा, चा छा के पूर्व शा आता है। संस्कृत शब्दों में चा छा के पहले शा आता है। और जैसे हो गया आपका निश्चल, ये संधियों में हमने पढ़ा था, निश्चल या निश्चल दोनों ही शब्द हैं ऐसे। फिर उसके बाद है कि संस्कृत शब्दों तो शा, ये जो आपका सा है, शा और शा जब एक साथ आते हैं तो वहाँ इसके बाद इस सा, अगर ये दोनों यानी सा शा एक साथ आता है, एक साथ आता है, तो क्या होता है, इस वाले सा के बाद यानी इस वाले सा यानी तालव्य सा के बाद, तालव्य सा के बाद ही इस सा का प्रयोग होता है। जैसे आपका हो जाएगा शोषण, शीर्षक, और साथ ही ये तत्सम शब्द भी हैं। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, नेक्स्ट है कि अगर आपका ये उपसर्ग में अगर नि और वी का ये आता है तो मूल शब्द जो होता है इनके बाद ये सा अगर आता है तो यह पूर्ववत बना रहता है, पूर्ववत बना रहता है। जैसे पूर्ववत बना रहता है, जैसे निसंदेह, ये है निसंदेह तो हो गया निसंदेह, ये ऐसे ही पूरा वैसे ही रहेगा। या हमने देख लिया विस्तृत। तो इस तरह से उसके बाद है आपका नेक्स्ट है यदि तत्सम शब्दों में श हो, तत्सम शब्दों में श हो, तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में, तो उसके तद्भव में, उसके तद्भव में क्या रहता है, ये सा रहता है। जैसे ये है आपका शूली, तत्सम हो गया तो तद्भव में क्या रहेगा, शूली, शू
सु। ठीक इसी तरह से शुकर तो हो जाएगा सुकर। तो इस तरह से श्यामल तो हो जाएगा सांवला। यानी तद्भव शब्दों में ये सा रहता है। फिर इसके बाद है, अगर ये आपका जो होता है सा के स्थान पर, इस वाले सा के स्थान पर अगर हम इस वाले सा यानी सा लिख कर, सा के यहाँ के स्थान पर रहेगा, के स्थान पर सा लिख कर, और कभी शब्द के आरंभ में और किसी शब्द के आरंभ में, किसी शब्द के आरंभ में अगर हम लोग सा अक्षर के साथ किसी अक्षर का मेल कराते हैं, सा के साथ किसी अक्षर का मेल कराते हैं तो उसमें अशुद्धि हो जाती है, उसके मेल में अशुद्धि हो जाती है। तो उसके मेल में अशुद्धि हो जाती है। तो यहाँ अगर कराते हैं, यहाँ तक दिख रहा है, तो उसके ये हो गया, मेल में अशुद्धि हो जाती है। जैसे, तो जैसे में अगर हम, ये है आपका स्नान, तो ये आपका अशुद्ध हो गया, शुद्ध क्या हो जाएगा, स्नान। ठीक इसी तरह से अगर हमने इसमें ये स्वर मेल करा दिया तो ये हो गया आपका शुद्ध में स्त्री। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम इसके बाद लास्ट इसमें से देखते हैं मित्रों। फिर इसके बाद हम लोग जब भी चर्चा करेंगे संज्ञा सर्वनाम की सीधे चर्चा करेंगे या विराम चिन्ह की चर्चा करेंगे। लास्ट में ये है आपका कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका कोश और कोश, यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों ही तरह से सही होते हैं, दोनों शुद्ध हैं। केसर, केशर, इन शब्दों को आप चाहे जैसे लिखिएगा दोनों सही हैं। कौशल्या, कौशल्या। फिर उसके बाद है आपका वशिष्ठ, ये है वाशिष्ठ, और ये है आपका वाशिष्ठ। तो ऐसे शब्द दोनों सही होते हैं। एक और देख लेते हैं, कषा और कषा। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं दोनों सही हैं। इसके बाद हम मित्रों जब भी पढ़ते हैं दो में से एक चैप्टर पढ़ेंगे, या तो विराम चिन्ह पढ़ेंगे अथवा हम लोग जो है सीधे शुरू करेंगे संज्ञा। जब भी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये आपका होगा। ठीक है, थैंक यू मित्रों।